हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लेके, जो कि आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है। आप लोग भी अगल बगल स्कूलों में ऐसी घटनाएं न्यूज़पेपर में देखते होंगे। बच्चों में, किशोरा वर्ग के लोगों में सुसाइड टेंडेंसी बढ़ गई है, आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। तो ये क्यों होता है, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। सुसाइड के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला जो है एक मानसिक रोग है, उनको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति जो है दुखी महसूस करता है, उनका मन हल्का नहीं रहता है, रोते रहता है और कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है। इस तरह के उनमें व्यवहार परिवर्तन होने लगता है, नींद कम आती है, भूख कम लगती है, सेक्स करने की इच्छाएं कम होती है। इस तरह की चीज़ें जब आपको दिखने लगे पिछले 6 महीनों से, तो आप समझिए कि इनमें कुछ तो प्रॉब्लम है और उनको भी डिप्रेशन बोला जाता है। आप जितनी जल्दी हो सके आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके किसी साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से मिलिए। दूसरा जो कारण है सुसाइड का, वो होता है इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव एक्ट। मतलब अचानक से मन में कोई बात आई और हम अनमैच्योर्ड टाइप से कुछ भी कर दिए और उसी में सुसाइड भी कर देते हैं उसी क्रम में। तो ये इम्पल्सिव एक्ट में खास करके जो किशोरा वर्ग के लोग होते हैं, वो किशोर किशोरियां इस टाइप का एक्टिविटी करते हैं और ये इम्पल्सिव एक्ट में ही सुसाइड करते हैं। तो दोनों के अलग अलग कारण हैं और मैं इस पे चर्चा आगे और करना चाहूँगा। और तीसरा जो एक और कारण देखने को मिलता है, वो एक मानसिक बीमारी है जिसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में रोगी को कानों में कुछ आवाज़ें आती है, काल्पनिक आवाज़ें आती हैं, वास्तविक आवाज़ें नहीं आती हैं। उनको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है और उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है कि कोई उन्हें बोल रहा है कि तुम यहाँ ट्रेन के आगे कूद जाओ, छत से कूद जाओ, यहाँ फांसी लगा दो, नदी में डूब जाओ इत्यादि। और वो जो बोलने वाले रहते हैं वो उनके जीवन में काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनको काल्पनिक आवाज़ें आती है हनुमान जी की कि तुम यहाँ पे कूद जाओ। या आप किसी गुरु को मानते हो, किसी पास्टर को मानते हो, पादरी को मानते हो, किसी मौलवी को मानते हो, दिल से उनकी बात कभी जिंदगी में काट नहीं सकते हो, कट्टरता से उनकी बातें मानते हो और उनकी आवाज़ें आपको आती है और वो सुसाइड कर बैठते हैं। तो चलिए, ये 3 कारण मैंने बताया, लेकिन मुख्यतः जो है डिप्रेशन है। डिप्रेशन इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट ऐसा बताए हैं कि लगभग जितने सुसाइड होते हैं उनमें से 80-90% जो कारण होते हैं वो डिप्रेशन के कारण होते हैं और ये जो बाकी होती है वो अन्य कारणों में आती है। तो हम देखें कि इनमें हम क्या कर सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि हम कैसे जाने कि बच्चे या बड़े सुसाइड कर सकते हैं। तो वार्निंग साइन क्या है, चलिए हम वार्निंग साइन पे डिस्कस करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है जब आप किसी व्यक्ति को, अपने भाई को, बेटे को, दोस्त को लगातार देख रहे हैं, पिछले 5 साल से देख रहे हैं, 2 साल से, 1 साल से आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। अचानक उनके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है तो आपको समझ में आने लगता है कि इसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। और मैं उसी पे आपको बताना चाहूँगा कि व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है, जो व्यक्ति सुसाइड करने वाला रहता है, उसका वार्निंग साइन पहला जो होता है वो होता है सोशल विड्रॉल। मतलब वो समाज से कटने लगता है, वो अलग होने लगता है, अकेला रहने लगता है, लोगों से मिलना जुलना कम करने लगता है, अकेले रूम में बहुत देर रहेगा, अपने भाई से, अपने परिवार वालों से एक साथ खाना नहीं खाएगा, दूर रहेगा, स्कूल भी मिस करने लगता है। ऐसी चीज़ें जब करने लगे तो एक ये वार्निंग साइन है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। दूसरा जो है, इनको पढ़ाई में, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर कहीं कार्य कर रहा है तो कार्यों में मन नहीं लगता है, इनकी अटेंशन कंसंट्रेशन कम होने लगती है, मूड फ्रेश नहीं रहता है। जब हम खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ या परिवार के साथ, कहीं भी जाते हैं,
घूमने के लिए तो हम इंजॉय करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रकृति वाले जिनको सुसाइडल थॉट्स आने लगती है तो वो थोड़ा सा वो जो इंजॉय करनी चाहिए उस मोमेंट को जहां भी रहते हैं वो करने से चूकने लगता है, मतलब दूर होने लगता है। फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति नकारात्मक सोच उनके दिमाग में आने लगता है। जैसे कि अगर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और बड़ा लगनशील से पढ़ाई कर रहा है कि मेरे को आगे जाके कलेक्टर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, धीरे धीरे उनको निरस्ता आने लगती है दिमाग में कि अरे पढ़ाई नहीं करनी है, बेकार है करनी। मतलब उसकी जो फ्यूचर के प्रति जो एक ऑप्टिमिस्टिक चीजें थी, आशावादिता थी, वो उनके उल्टा हो के निराशावादी उनके मन में आने लगती है। उसके अलावे जो है बच्चों का व्यवहार चेंज ऐसा दिखने लगता है कि वो जो सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आती है तो वो किस से सुसाइड करेगा, वो रस्सी से करेगा, कोई दुपट्टा से करेगा या कोई साड़ी से करेगा, वो कीटनाशक से करेगा। कीटनाशक से सुसाइड जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में होती है क्योंकि उनको इजिली अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें उनका प्लानिंग चलते रहता है, तो वो कुछ ना कुछ कलेक्शन करते रहता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने दोस्त के साथ बातचीत में कभी ना कभी वो इस बात को बोलता है कि अरे यार लगता है कि जिंदगी से मन उब गया है, इससे बढ़िया सुसाइड कर लो या मैं खत्म हो जाऊँ। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में आती है तो तुरंत वार्निंग साइन समझना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जैसे वो रिस्क लेने लगता है। अगर वो बाइक चलाएगा, स्कूटी चलाएगा तो एकदम जोर से चलाएगा कि अरे मरेंगे तो मरेंगे करके, मतलब उसमें एक सेफ्टी सिक्योरिटी वाली चीज खत्म हो जाती है। तो चलिए ये सारे वार्निंग साइन मैं बता रहा था। अब इनके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें, इनको कैसे हम डील करें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन ने भी ये पहल किया है कि हर एक स्कूलों में, कॉलेजेस में खास करके बच्चों को, स्कूल के विद्यार्थियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देना है करके। तो बहुत सारे जिलों में ये कार्य हो रहा है, बहुत सारे जिलों में ये कार्य अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलती है, उनके टीम जाते हैं और स्कूलों में स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते हैं। आप समझ रहे हैं कि कोई भी सुसाइड करता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तनाव के बाद वो इम्पल्सिव एक्ट करता है या धीरे से डिप्रेशन में जाता है। तो अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों को सिखा दें तो हम धीरे से सुसाइडल रेट को कम कर सकते हैं। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको बोला जाता है साइकोलॉजी में ABC मॉडल। A से एंटीसीडेंट फैक्टर, B से बिहेवियर और C से कॉन्सिक्वेंसेस। अब कोई भी व्यवहार के पीछे उनका एंटीसीडेंट फैक्टर होता है, कोई ना कोई कारण होता है। अगर बच्चा कुछ व्यवहार में परिवर्तन दिखा रहा है तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके बच्चे का व्यवहार में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है उनके बारे में जानने का प्रयास करें। अगला जो है बहुत जरूरी चीज है, आजकल पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स बच्चों को ये जरूर ध्यान दें, बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करें। जब तक आप बच्चों से दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे वो आपको अपने दिल की बातें नहीं बता सकते। आप दोस्ताना व्यवहार करेंगे तो उनके दिमाग में जो भी बातें चलती है तो वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगला जो बहुत जरूरी चीज है वो है लाइफ स्किल ट्रेनिंग, जीवन कौशलता की ट्रेनिंग देना। बच्चों किशोरों में ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आज के समय में कि हम जीवन में कैसे स्किल को डेवलप करें। छोटी छोटी स्किल को, बोलने की स्किल, करने की स्किल, ये जो भी एक डे टू डे लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है उसमें हम स्किल्ड कैसे हो। अगर व्यक्ति उसमें स्किल्ड नहीं हो पाता है तो फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण वो इम्पल्सिव होता है या डिप्रेशन में जाता है। जो है टेलीमानस, एक भारत सरकार ने एक टेलीमानस प्रोग्राम रखा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निमहांस से संचालित होता है, निमहांस बैंगलोर से। तो उन्होंने एक पूरे भारत में अपना नंबर दे रखा है, टोल फ्री नंबर। वहां पे आप कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे 7 दिन टेलीमानस का नंबर आप लगा के वहां के काउंसलर से साइकोलॉजिकल एड ले सकते हैं। वो नंबर है 1800-891-4416। मैं दोबारा नंबर बता रहा हूं, वो नंबर है 1800-891
4416। तो इस नंबर पे आप कॉल करके जितनी जल्दी हो सके ये वहां आपका कॉल जाएगा और वहां से आप जिस जिले से है उस जिले के काउंसलर के पास ये नंबर जाता है। अगला जो है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब ये होता है कि आप अगर पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, तो बच्चों को बातें बोले इफेक्टिव ढंग से और ये देखिए कि बच्चे को बुरा भी ना लगे, है ना। बातें हम रख भी दे और अगले वाले को बुरा भी ना लगे, इसको असर्टिवनेस बोला जाता है। तो आप इस चीज को डेवलप करें अगर आप पेरेंट्स है या आप टीचर है। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमोफोबिया, जिसको मोबाइल एडिक्शन बोला जाता है। आजकल के बच्चे फुल टाइम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मोबाइल में वो एक से एक तरकीब देखते हैं कि सुसाइड कैसे करना है, इन्होंने ये चीज किया तो सुसाइड कर लिया, मतलब वो एक वहां से एक नॉलेज लेता है मोबाइल से कि हम कैसे सुसाइड करें। और दूसरी चीज मतलब उसमें जो एक शांत शक्ति है मोबाइल के द्वारा वो कम होने लगी है बच्चों में। पहले के समय में क्या होते थे, मोबाइल नहीं थे तो लोग बच्चों से दूसरे दोस्तों से मिलते थे, समाज के लोगों से मिलते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, एक सोशल बॉन्डनेस होती थी, एक नजदीकियां होती थी। तो वहां पे जो भी बच्चे को अगर पेरेंट्स मार पड़े तो उनको लगता था कि मेरे दोस्त भी तो मार खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है। तो लोगों को, बच्चों को वो चीज कॉमन लगती थी कि अरे केवल मेरे साथ नहीं होती है, दूसरे के साथ भी हो रही है। लेकिन अभी के समय में बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं और घर से बाहर निकलना बंद कर दिए, तो उनको लगता है कि ये घटना केवल मेरे साथ हो रही है। वो उस चीज को जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, वो इजी वे में नहीं ले पाते हैं, उसके कारण उनको स्ट्रेस बढ़ती है। अगला जो है मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, अगर स्कूल में, कॉलेजेस में इस तरह की कुछ वार्निंग साइन लगे तो आप किस से संपर्क करें। हर एक जिला के हर एक ब्लॉक में तो स्वास्थ्य विभाग की टीम होती है जिसमें डॉक्टर्स रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, इनकी एक टीम होती है और इनका फील्ड वर्क होता है। वो हर एक स्कूल में जाके बच्चों से मिलते हैं और हर तरह के मानसिक, शारीरिक जो भी समस्याएं होती है उनसे जाके मिलते हैं और उनका निदान करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे में अगर उस तरह की कुछ भी बातें हो तो आप, अगर आपके जिले के ब्लॉक के जो भी टीम आपके स्कूल में आते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो आप उनको RBS के टीम बोला जाता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनको अपनी समस्या, अपने बच्चे की समस्या, अपने स्टूडेंट की समस्या बता सकते हैं। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बोलते हैं आज के समय में हम क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के अकेले चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में चले जाते हैं, धार्मिक सम्मेलन में चले जाते हैं, सामाजिक गेट टुगेदर जहाँ भी होती है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को साथ में लेके जाना है, लोगों से मिलाना है, परिचय करवाना है, ताकि वो एक तरह से सोशल बने और लोगों से मिले। अगला जो है, अगर ऐसी समस्याएं हैं तो आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके ब्लॉक में जो भी साइकियाट्रिस्ट है, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो या कहीं भी हो, तो आप उनसे जितनी जल्दी हो सके संपर्क करिए और उनसे काउंसलिंग के द्वारा सहारा लीजिए, ताकि साइकोलॉजिकल एड्स के द्वारा आपको मदद मिल पाए और आगे इस तरह की घटना ना हो। तो मैं ये संक्षिप्त में आप लोग को सुसाइडल प्रिवेंशन का कुछ टेक्निक बता रहा था। इसके अलावा भी कुछ टोल फ्री नंबर है, आप गूगल में खोज सकते हैं, उस नंबर से आप सलाह ले सकते हैं। और बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का यूट्यूब में अच्छे बातें बताई गई है, जिनको आप फॉलो करेंगे तो इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। और अंतिम में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में लोगों को नींद कम आने लगी है, लोग सोते कम है। सोते इसलिए कम है क्योंकि वो रात में काफ़ी देर तक मोबाइल देखते हैं। एक स्वस्थ आदमी को कम 7 घंटे सोनी चाहिए 24 घंटे में, और आज के समय में हम लोग नींद कम लेते हैं। तो इस वजह से क्या होती है, हमारा जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जो नॉर्मलिटी होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो आप भरपूर नींद ले, आप रिलैक्स रहिए, दिनचर्या को ठीक रखिए, समय पे खाना खाइए, ड्यूटी जाइए, हर चीज़ को अपडेट रखिए, और खाली समय में कुछ एक्टिविटी करिए, अच्छी चीज़ें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से नज़दीकी बनाइए, परिवार वालों से नज़दीकी बनाइए और सोशल होइए। तो इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लाइक करिए और कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ और सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।